आज हम लोग मीनिंग और टाइप ऑफ स्टेक होल्डर देखने वाले हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स लूंगा, ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियोस मिल जाएंगे। और यदि चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिलेंगे। नाउ अक्सर बच्चे लोग, स्टूडेंट्स, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर को एक मानते हैं। पहले तो बड़ा फर्क समझ लो। एक कंपनी किससे बनती है? शेयर कैपिटल से। जो रकम से शुरू हुआ उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। जो इंसान ने शेयर खरीदे उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कंपनी का मालिक कहलाता है। तो स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में एक सरीखापन है कि स्टेक होल्डर में बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से एक शेयर होल्डर होता है। ठीक है ना? तो एक कॉरपोरेशन किस किस से डील करता है? पहले कंपनी कायदे से शुरू होता है, कायदे से खत्म होता है। कंपनी को चलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स। वो गुड्स किसको बेचते हैं? कस्टमर को बेचते हैं। रॉ मटेरियल किससे खरीदते हैं? सप्लायर से खरीदते हैं। कौन काम करता है? एम्प्लॉयज। ठीक है। और गवर्नमेंट को क्या देखते हैं? टैक्स। सो ये सब लोगों का, डू यू एग्री, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रहता है। आज इंडिया में दिन में 30,000 आईफोन्स बनते हैं। 1.5 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं डायरेक्टली। 3 लाख लोग काम करते हैं इनडायरेक्टली थ्रू सप्लायर्स और ये। नाउ डू यू एग्री, मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज कौन रहते हैं? लेडीज रहते हैं। तो स्टेक होल्डर, अब एम्प्लॉय इज नॉट अ शेयर होल्डर, बट उसका कंपनी से संबंध है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 महीना हो गया स्ट्राइक चल रहा है, दूसरा महीना शुरू हो गया, तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में काम लगभग बंद है। तो उनके मेन स्टेक होल्डर अभी कौन है? एम्प्लॉयज। वहां पे प्रॉब्लम चालू है। ठीक है। मालिक तो सैमसंग के शेयर होल्डर्स है, वो लोग भी स्टेक होल्डर्स है। गवर्नमेंट को टैक्स भरना है, वो भी स्टेक होल्डर है। सप्लायर से रॉ मटेरियल आना है, वो भी स्टेक होल्डर्स है। सो जब आप काम करते हो सो बहुत सारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। आप बैंक से लोन लेते हो, आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज है। ठीक है। तो स्टेक होल्डर मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, जिसके बिना ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट क्यों? आपको इलेक्ट्रिसिटी का लाइसेंस, परमिशन कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। जिस जगह पे आप काम करते हो आपको टैक्स भरना है। ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है। आपके यहाँ जो काम करते हैं आपके एम्प्लॉयज है। सप्लायर्स आपके वजह से। सेमीकंडक्टर्स, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग, ताइवान का है। 1/3 उसका सेमीकंडक्टर अकेला एप्पल खरीदता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इनफैक्ट देखा जाए तो सबसे ज्यादा एप्पल खरीदता है। वर्ल्ड का 1/3 जो चिप्स होते हैं ना, सेमीकंडक्टर्स, वो इस्तेमाल एप्पल करता है, क्योंकि आईफोन और आईपैड और सब जगह पे चिप्स लगता ही है। ठीक है। आजकल तो फ्रिज और आपके वॉशिंग मशीन से लेकर कार, मोबाइल फोन, सब में लगता है। तो शेयर होल्डर जो कि एक स्टेक होल्डर है, वो कंपनी का मालिक है, बस इतना। बट स्टेक होल्डर बोलेगा कि तू मालिक है, इंपॉर्टेंट है, तू एम्प्लॉय है, इंपॉर्टेंट है, तू गवर्नमेंट है, इंपॉर्टेंट है, सप्लायर। सो स्टेक होल्डर आर ऑल दोस पीपल। नहीं रहे सप्लायर तो मेरा कंपनी बंद हो जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है। एम्प्लॉय, अच्छा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में एम्प्लॉय नहीं रहे तो बंद हो जाएगा। ऑलरेडी काम बंद है, स्ट्राइक चालू है। तो
जो स्टेक होल्डर है, जिस एक इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसका इंटरेस्ट है कंपनी से, ठीक है, जिसके सपोर्ट से कंपनी काम कर रहा है और जिसको कंपनी सपोर्ट दे रहा है। जैसे एम्प्लॉय को पगार कंपनी दे रहा है लेकिन एम्प्लॉय काम कर रहा है, सो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, डू यू एग्री? अच्छा, एम्प्लॉय नहीं रहे तो कंपनी बंद हो जाएगा। तो एम्प्लॉय और सप्लायर और गवर्नमेंट और कस्टमर, ठीक है, कॉम्पिटिटर भी एक प्रकार का स्टेक होल्डर है, क्योंकि जब हम गुड्स बेचते हैं, पेप्सी नहीं रहा तो कोका कोला रहेगा, कोका कोला नहीं रहा तो पेप्सी रहेगा। सो कॉम्पिटिटर तो लगेगा ही ना, नहीं तो मेरा मोनोपोली आ जाएगा तो मैं दाम बढ़ा दूंगा और शॉर्टेज फिर हो जाएगा। तो स्टेक होल्डर जो है उनको दो भाग में बांटते हैं। एक इंटरनल स्टेक होल्डर जो कंपनी के भीतर है, अब वो कौन होगा? मैनेजर यस, एम्प्लॉय यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यस, डोनर यस, इन्वेस्टर यस। जो कंपनी के भीतर है, एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसमें मैनेजर है, जूनियर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे कंपनी को, शेयर होल्डर्स है, डोनेशन जो देता है, इन्वेस्ट जो करता है, जिसको इन्वेस्टर बोलते हैं। ये जो कंपनी से डायरेक्टली लिंक्ड इंटरनली लोग हैं, उसको इंटरनल स्टेक होल्डर बोलेंगे। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जो कंपनी के भीतर नहीं है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट ले लो, कस्टमर ले लो, सप्लायर ले लो, क्रेडिटर ले लो, ठीक है, लेबर यूनियन, कम्युनिटी ग्रुप्स। ऑफ कोर्स इसमें कुछ हिस्सा लेबर यूनियन कंपनी के भीतर भी होता है, लेकिन जैसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो स्ट्राइक है उसको सपोर्ट C2 ने दिया है। C2 करके एक पॉलिटिकल जो पार्टी, वो यूनियन बनाना चाहती है, यूनियन है, तो वो एक्सटर्नल सपोर्ट दिया है, तो वो भी एक्सटर्नल हो सकता है। सो अच्छा, मैं सप्लायर कस्टमर से रॉ सप्लायर सप्लायर से लूंगा या वेंडर से खरीदूंगा, कस्टमर को बेचूंगा, गवर्नमेंट को टैक्स भरना है, मेरे एडवाइजर बाहर के होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर बाहर के होंगे, ये सब मेरे स्टेक होल्डर्स जो एक्सटर्नल टू द कंपनी है। और ये स्टेक होल्डर इट एग्जिस्ट अक्रॉस इंडस्ट्रीज। इट इन हेल्थ केयर जो डायरेक्ट इंटरेस्ट है, जो डॉक्टर्स है, ठीक है, जो मेडिकल सप्लायर्स है, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, पेशेंट्स है। एक हॉस्पिटल में कौन रहेगा? अपोलो हॉस्पिटल, उसके वो तो कंपनी है, तो उसके शेयर होल्डर्स होंगे, काम करने वाले डॉक्टर्स होंगे, कंपाउंडर्स होंगे, नर्सेज होंगे, उनका खुद का मेडिकल का दुकान होगा, मेडिकल सप्लाईज होंगे, ठीक है ना, पेशेंट्स होंगे, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा, मेडिकल एसोसिएशन होगा, जो हर रोज मेडिकल वेस्ट लेके जाता है, कचरा। नॉर्मल वेस्ट और मेडिकल वेस्ट फर्क होता है। मेडिकल वेस्ट अलग गाड़ी आती है, इंजेक्शन बैक्टीरिया वाला चीजें रहते हैं ना, बीमारी वाले, तो उसके लिए अलग गाड़ी आती है, वो उनके स्टेक होल्डर्स है। सो हर चीज में आप स्टेक होल्डर निकाल सकते हो, ठीक है ना। लीगल प्रोसेस में एक स्टेक होल्डर लॉ में जो हो सकता है ट्रस्टी हो, जो मेरा पैसा संभालता हो, वकील है जो मुझे एडवाइस करता हो, वो भी स्टेक होल्डर होंगे। सो बेसिकली इंटरनल स्टेक होल्डर दोनों अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। सो एक मैं स्टेक होल्डर को बोलते हैं ना, डिमांड्स क्या है उस हिसाब से रैंक भी कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, लेकिन सबका अपना अपना एक महत्व रहता है। स्टेक होल्डर एनालिसिस, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो, अच्छा, बोइंग कंपनी में स्ट्राइक चालू है, बोइंग कंपनी में स्ट्राइक चालू है, तो कस्टमर एज अ स्टेक होल्डर को डिलीवरी प्लेन टाइमली नहीं कर पाएंगे, एम्प्लॉयज ना रखे तो एम्प्लॉयज एज अ स्टेक होल्डर को दिक्कत आएगा, मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रेशर में है, गवर्नमेंट प्रेशर लगा रहा है, तो ये सारे लोग इंपॉर्टेंट है इसमें। तो स्टेक होल्डर अप्रोच आपको जरूरी है ताकि आपको जानना है उनका रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है, और यदि आप किसी को अलग करते हो, इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, आज नहीं तो कल। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मारुति इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर में 50% है टेम्पररी वर्कर्स। मारुति में स्ट्राइक हुआ था, टेम्पररी वर्कर्स सेट की हमको परमानेंट करो, तो टेम्पररी वर्कर्स भी आपके स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं और उनका रेलेवेंस इतना ज्यादा बढ़ता है। आया समझ में? और स्टेक होल्डर्स आपके बिजनेस को प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। आज फेसबुक जिस मुकाम पे है, शुरुआत में उनको जो फंड चाहिए था, ठीक है, वो किसने प्रोवाइड किया? फेसबुक के इन्वेस्टर्स ने किया। आया समझ में? तब जाकर तो वो लोग हुए। एक बहुत कॉमेडी किस्सा बताता हूँ। नाइकी पता है? नाइकी का इस लोगो है। जब नाइकी बन रहा था, शुरू में था, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो एक लड़की थी, वो आर्किटेक्ट या इंजीनियरिंग फील्ड में फ्रेश ग्रेजुएट थी, तो उसको बोला कि
ये तू ड्रॉ करके दे। ये जो सिंबल है ना, उसने उसको ड्रॉ करके दिया, उसको $50-100 दिया होगा, मतलब ऐसा सोचो ना, 800 रुपया दिया होगा। तो जब कंपनी बनी तो उसको बोला कि ये शेयर्स तू ले ले, छोटे से, मतलब 1,000, 2,000, 5,000 के शेयर्स दिए। वो जो लेडी थी ना जिसने नाइकी का ड्रॉ किया, उसको 500, 1,000 रुपये मिला, उसने वो शेयर्स बेचे नहीं, उसको नाइकी के छोटे से शेयर दिए थे। आज वो शेयर की वैल्यू है 8 करोड़ रुपया। सोचो कितना डेवलपमेंट होता है। तो वो छोटा सा स्टेक होल्डर आगे चलकर बड़ा स्टेक होल्डर भी होता है। तो आई होप आपको समझ में आया शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में फर्क। शेयर होल्डर स्टेक होल्डर का एक हिस्सा है जो कि कंपनी का मालिक है, दूसरा हिस्सा एम्प्लॉई और कस्टमर और गवर्नमेंट और सप्लायर्स और दूसरे लोग जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी से कनेक्टेड रहते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।